यहां VGS की वैल्यू 1.5 है, VT 0.5 है और VDS 2.5 के लिए आपको चेक करना है। तो बताओ क्या VGS VT से बड़ा है? इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं, मे बी लीनियर और सैचुरेशन। अब अगर VDS का मान बड़ा है VGS माइनस VT से, तब सैचुरेशन है, राइट? तो बताइए VGS का मान है 1.5 माइनस 0.7 और 2.5 इससे बड़ा है, इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है? ओनली सैचुरेशन। अरे यही तो हुआ ना, 2.5 बड़ा है, 0.8 से लो, ये भी लिख दिया। फाइन, यही पहला क्वेश्चन था, वर्किंग रीजन बताना था जस्ट। फाइन है यहां तक? ठीक है, ओके। VGS बड़ा है VT से, तो दो बातें हो सकती हैं, इट मे बी लीनियर और सैचुरेशन। यहां पर लीनियर और सैचुरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए VGS किससे बड़ा है? VT से, और VDS का मान किससे बड़ा है? VGS इफेक्टिव से, दैट इज VGS माइनस VT। नाउ अब अगर सेकंड में बोलूं किसी n चैनल मॉसफेट पर, नेक्स्ट राइट डाउन, n चैनल इनहांसमेंट मॉसफेट n channel enhancement MOSFET has VT is equal to, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, n channel enhancement MOSFET has VT is equal to 0.7, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मान कितना है? 0.7, और आपसे कहा गया VGS का मान 3 वोल्ट है। फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन, फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन, आपको बताना है रीजन ऑफ ऑपरेशन। फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन फॉर VDS बराबर 2 वोल्ट। अब क्या है इस बार? सॉरी, VGS का मान 3 है और VT का मान 0.7 है, राइट? बताओ इसका जरा एक बार वर्किंग ऑपरेशन।
सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ क्या आया, कट ऑफ लीनियर ट्रायोड, हाँ लीनियर ओनली, ठीक है, राइट, करेक्ट, फाइन है बिल्कुल। देखो सॉरी, VGS का मान VT से बड़ा है, दैट इज राइट। इट मे बी सिचुएशन कि लीनियर हो सकता है या फिर सैचुरेशन हो सकता है, सॉरी, या तो लीनियर अथवा सैचुरेशन। अब VDS का मान अगर चेक करें तो VDS लेस आ रहा है VGS माइनस VT से, चेक कर लो आप। VDS का मान 2 है और लेस देन VGS कितना था, 3 माइनस 0.7, तो 2 वोल्ट छोटा है 2.3 से। आप सभी का आंसर करेक्ट है, दैट इज लीनियर। ये कंडीशन लीनियर की है, राइट। यस, लीनियर ट्रायोड रीजन और ओमिक रीजन, एनीवन कैन बी द आंसर, फाइन। ज्ञान प्रभा, कट ऑफ कहां से दिख रहा है आपको? हाउ इट कैन बी कट ऑफ? कट ऑफ मींस VGS शुड बी ग्रेटर, सॉरी लेस देन VT, फाइन। कट ऑफ का तो कोई चांस ही नहीं है। अभी ये दो दो क्वेश्चन ही हुए थे, जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट लिखो, फॉर द, नहीं कट ऑफ के लिए एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हो, लिखिए कट ऑफ का ऐसा ले सकते हो, जैसे फॉर द n channel enhancement, for the n channel enhancement type MOSFET has VGS is equal to 1.2 volt, VT is equal to 1.5, find the reason of operation, find the reason of operation for VDS is equal to 4 volt। अब बताओ, अब इसको चेक करके बताओ जरा। राइट, डायरेक्टली कट ऑफ, फाइन, राइट, सभी का सब ठीक है। ये बोल सकते हैं आप कट ऑफ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो गया। VGS का मान 1.2 है, VT का मान 1.5 है। जब VGS छोटा है VT से तो क्या इन्वर्जन लेयर क्रिएट हो पाएगी, मॉसफेट ऑन हो पाएगा? सो कट ऑफ, सो नो नीड टू चेक फर्दर, दैट्स व्हाई दिस इज कट ऑफ। एक ऐसे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जैसे कोई बोल दे फॉर द circuit shown in for the circuit shown in the figure, MOSFET has VT is equal to 0.7 volt, full stop, find the reason of operation। आपको इसका वर्किंग ऑपरेशन, सॉरी वर्किंग रीजन बताना है। सर्किट इस वे में दिया था आपको, ये एन चैनल मॉसफेट का एक सिंबल दिया था,
दिस इज एरो मार्क, और यहां लिखा हुआ था प्लस माइनस 1.5 वोल्ट, यहां लिखा हुआ था VGG गेट टू गेट, और यहां ग्राउंड था। यहां लिखा हुआ था प्लस का 2.5। ये था, दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स। फाइन, ठीक है, सैचुरेशन ओनली, राइट। देखो, लैंग्वेज में ना देकर इसने सर्किट फॉर्म में दे दिया। VGS का मतलब वी कैन से VG माइनस VS। क्या अपन को सोर्स वोल्टेज 0 दिख रहा है, राइट, और ये भी सोर्स ही है, ग्राउंड ही है सब, तो इसका मतलब VS का मान 0 वोल्ट गिवन है। अगर VS 0 गिवन है तो VGS अपने पास क्या हम बोल सकते हैं, VGS जो हम पता कर रहे हैं, VG गेट का वोल्टेज कितना है स्टूडेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोलो। VG गेट का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 1.5। सो दिस इज 1.5 वोल्ट। और VGS के बाद अगर मैं VDS की बात करूं तो क्या VDS बराबर VD माइनस VS हो जाएगा। और आपको दिख रहा है ड्रेन का वोल्टेज 2.5 है, सोर्स का वोल्टेज 0 है, तो क्या ये वैल्यू 2.5 वोल्ट है। दिस इज VDS। वैसे VDS VGS एक साथ ही दिख रहे हैं, और VGS का मान ग्रेटर देन VT है। VGS था कितना, 1.5, VT कितना है, 0.7, तो ये बड़ा है। इसके बाद फर्दर VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT। VDS का मान कितना दिया था, 2.5, VGS का मान 1.5 minus 0.7, so you can say saturation. This is for saturation. बिल्कुल बदल सकता है, राइट। फाइन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में फॉर द सर्किट MOSFET has एक सर्किट है जिसमें MOSFET पर VT दिया हुआ है, VT इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, और ये सर्किट दिया हुआ है। This is plus minus 3 वोल्ट। यहां इस बार एक बैटरी यहां भी लगा रखी है प्लस माइनस 0.5 की।
और इसके बाद फर्दर यहां 2 वोल्ट है। अब Vs का मान इस समय 0.5 है, बोलो। कैलकुलेटेड, फाइन। डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा था सॉल्व, कुछ ऐसा था नहीं इसमें। यहां हमें एक आइडिया लग रहा था कि इस बार सर्किट पर Vs की वैल्यू कुछ दे रखी है। तो देखो, ठीक है, सभी का करेक्ट है, लीनियर ओनली। ये देखो स्टूडेंट्स, इन दिस सर्किट अगर अपन बात करें VGS की, तो VGS बराबर VG माइनस VS, और VG कितना दिया है 3 वोल्ट, VS कितना दिया है 0.5, तो क्या ये 2.5 हो गया। VDS की बात करें, ड्रेन टू सोर्स, तो बताओ VD कितना दिया है 2, या दिस इज VD माइनस VS। VD कितना दिया है 2, VS कितना दिया है 0.5, तो अल्टीमेटली VDS का मान कितना हो गया 1.5। अब ये क्लियर हो रहा है, ये दिख रहा है ना सबको, सोर्स वोल्टेज VS 0.5 है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये गेट वोल्टेज है और ये ड्रेन वोल्टेज है। दिस इज सोर्स टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल, गेट टर्मिनल, फाइन। सस्कांत क्लियर है ये। इसका मतलब VGS बड़ा है VT से, और VDS को अगर हम चेक करें तो VDS छोटा आ रहा है VGS माइनस VT से। चेक दिस, VGS का मान था 2.5 माइनस 0.7, और VDS कितना है 1.5, तो 1.5 छोटा है 2.8 से, राइट। इसका मतलब लीनियर। अगर VDS छोटा आ रहा है VGS माइनस VT से, तो लीनियर है। VGS ग्रेटर देन VT का मतलब 2 कंडीशन, लीनियर और सैचुरेशन, फाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेनली यहाँ 2 ही टॉपिक हैं आपके पास, वन इज एन चैनल जेफेट, वन इज एन चैनल मॉस, जो मेन टॉपिक है यहाँ पर। इन दोनों पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे फ्रेम होते हैं, बट एक आइडिया देने के लिए मैं आपको डिप्लीशन टाइप भी बता देता हूँ, राइट। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव पर्पज सबसे ज्यादा कहां से होंगे, अगर जेफेट पर कोई क्वेश्चन है तो प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू एन चैनल, और अगर मॉसफेट पर कोई क्वेश्चन है इन्हांसमेंट ओनली, तो भी एन चैनल, राइट। क्या हो गया 1.8 कहां पर, अच्छा सॉरी, दिस वन 1.8, अब ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे ये कह रहा था, हम लोग इस चैप्टर पर ये दोनों टॉपिक अपने कवर कर चुके हैं, जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सेकंड वन इन्हांसमेंट मॉसफेट। इन्हांसमेंट मॉसफेट मैंने पहले इसलिए पढ़ाया था स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जाम में सिंबल किसका नहीं बनवाया स्टूडेंट्स, क्या हुआ, VT 0.5 दिया क्या मैंने, 0.5 घटा लेना।
ठीक है। जो दिया है क्वेश्चन में VT 0.5 दिया तो 0.5 ले लेना, जनरली 0.7 लेता था मैं, इसलिए मैंने 0.7 सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। फाइन। हाँ, अब यहां पर, अरे इसका उल्टा बनाते नहीं चले जाओगे सत्यजीत। मॉसफेट का इन्हांसमेंट का मैंने सिंबल आपको बताया होगा, नहीं बताया क्या? ये बताया है, राइट, ये रहा। डिप्लीशन कब बता रहा हूं, इसका उल्टा क्या होगा, पी चैनल। फाइन। अब देखो, नेक्स्ट अपने पास है इन्हांसमेंट टाइप सॉरी, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, डी मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को डी मॉस भी कहते हैं। इसमें दोनों मोड होते हैं, डिप्लीशन एज वेल एज इन्हांसमेंट, डिप्लीशन एज वेल एज इन्हांसमेंट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में डिप्लीशन और इन्हांसमेंट दोनों मोड काम करते हैं स्टूडेंट्स, डिप्लीशन एज वेल एज इन्हांसमेंट मोड। फाइन, ये दोनों मोड्स को सपोर्ट करता है, डिप्लीशन एज वेल एज इन्हांसमेंट। क्लियर? यहां तक मेरी बात क्लियर है? और मैं इसको केवल जस्ट 3 फिगर्स में फाइनलाइज कर लूंगा, बहुत आसान है बातों को रिलेट करना। देखो, सबसे फर्स्ट मेरी जनरल टॉक को जरा समझना आप, मैं क्या बोल रहा हूं। केवल ओनली विद द हेल्प ऑफ 3 फिगर्स वी कैन कॉन्फ़िगर दिस। देखो जरा, क्योंकि इन्हांसमेंट पढ़ चुके हैं, यहां पर पहले जनरल इसकी अगर स्ट्रक्चर पर जाएं तो ये सबस्ट्रेट लेयर है, दिस इज सबस्ट्रेट लेयर, और इस सबस्ट्रेट को हमने नाम दिया पी टाइप सबस्ट्रेट, इसी को बॉडी भी कहते हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट, और इसी को बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, पी टाइप सबस्ट्रेट और बॉडी। इसके बाद यहां 2 N+ रीजन है, राइट, 2 N+ रीजन, जैसा वहां था बिल्कुल सेम यहां। नहीं मनीष, यहां आप जंक्शन ऑन बना रहे हो क्या? मनीष, यहां पर जंक्शन ऑन बना रहे हो क्या? बीजेटी में क्या था, इनपुट जंक्शन को ऑन करना, एमीटर टू बेस, राइट। यहां तीर का निशान केवल P to N बताएगा। अब देखो, इस बार अंदर N चैनल पहले से प्रेजेंट है, N चैनल पहले से प्रेजेंट है,
बाकी स्ट्रक्चर सेम है पूरा, जैसा इन्हांसमेंट था। ये रही सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर SiO2, और ऊपर दिस इज मेटल। दिस इज गेट टर्मिनल। किसी एक टर्मिनल को ड्रेन और किसी एक को सोर्स दिखा देते हैं। Say this terminal is drain, this is source, और ये आपको पता है सबस्ट्रेट और सोर्स आपस में सॉर्ट है। ये इसका जनरल फिगर है, बना लीजिए इसको। बस मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ एन चैनल पहले से मौजूद है। ये N प्लस था, ये N प्लस था, बीच में क्या है N, नॉर्मल N रीजन है। कंप्लीट। फाइन। अब देखिए यहां पर N प्लस के अंदर यहां इलेक्ट्रॉन्स थे, दीज आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, यहां भी N प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हैवीली डोप्ड स्ट्रक्चर। राइट, बीच में जो N चैनल है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अब एक बात सोचने वाली है इस बार, देखो इधर, क्या स्टूडेंट्स ये P है पूरा और यहां N प्लस है, तो P और N प्लस का जंक्शन, PN का जंक्शन, PN प्लस का जंक्शन। इसका मतलब क्या पूरे में वाइडर वे में एक पहले यहां अवक्षय परत दिखा सकते हैं, राइट। डिप्लीशन विड्थ बनेगी जहां जहां जंक्शन बनेगा। दिस वन लाइक दिस डिप्लीशन विड्थ बनेगी, राइट। अब डिप्लीशन विड्थ इधर देखो जरा, ये जो डिप्लीशन विड्थ बन रही है
यह अवक्षय परत है। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या पीएन जंक्शन में, इधर देखो, अगर N प्लस और P मिल रहे हैं तो ये बात तो ठीक है कि यहां डिप्लीशन लेयर होगी ज्यादा, N प्लस के अंदर नहीं होगी। हैवली डोप्ड है, हैवली डोप्ड और लाइटली डोप्ड में डिप्लीशन लेयर ज्यादा कहां होगी? लाइटली डोप्ड में, राइट। लेकिन आप मुझे यहां बताओ, अगर ये N, नॉर्मल N और नॉर्मल P मिल रहे हैं तो क्या अवक्षय परत यहां भी होगी या N साइड अवक्षय परत नहीं होगी? एक्सेप्टेड माय वर्ड्स? बोलो। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? N में, क्योंकि N मीडियम डोप्ड है और P भी मीडियम है, तो इसका मतलब यहां भी कुछ अवक्षय परत होनी चाहिए। फाइन। अब एक जनरल बात बोल रहा हूं मैं आपसे, सुनना जरा। गेट पर अगर VGS, अभी कुछ कर नहीं रहा मैं स्टूडेंट्स, जस्ट थिंक करने को कह रहा हूं आपसे। मैं फिगर बार बार बनाने में इंटरेस्टेड हूं नहीं अब, राइट। इन्हांसमेंट में जितने फिगर हो सकते थे बनवा चुका हूं। VGS का मतलब, अगर मैं यहां VGS ऐसा लगा दूं कि पिंच ऑफ हो जाए, तो क्या वो VGS कट ऑफ था? जैसे N चैनल जेफैट की बात करें, VGS बराबर VGS कट ऑफ बराबर क्या होता था? पिंच ऑफ। अरे बोलो हाँ या ना, राइट। इसका मतलब अभी ड्रेन टू सोर्स नहीं लगा रहा, जस्ट मैं आपको चेक करना बता रहा हूं। अगर VGS बराबर VGS कट ऑफ हो जाए तो क्या स्टूडेंट्स, यहां अगर, ध्यान से देखना, यहां मैं निगेटिव लगाऊं तो क्या VGS निगेटिव लगाने का मतलब यहां प्लस लगाना? बोलो। और N पर अगर प्लस पोटेंशियल बन रहा है तो क्या ये रिवर्स बायस है? यस। अब से क्लियर है यहां तक? अब अगर ये रिवर्स बायस बनेगा तो बताओ, अगर मैं VGS का मान निगेटिव में बढ़ाता चला जा रहा हूं स्टूडेंट्स, और मैं इतना पोटेंशियल कर दूं, तो क्या अवक्षय परत बढ़ेगी? फिर से अवक्षय परत बढ़ेगी, अवक्षय परत बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो पहले से चैनल लिया था, क्या वो पूरा चैनल खत्म हो जाएगा? बोलो। सोनू, मेरा पॉइंट क्लियर है आपको? अरे बस ऐसे इशारा कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। एक्चुअल में पहले यहां पर ये चैनल, इस बार चैनल ग्रो नहीं कर रहे, चैनल पहले से मौजूद है, राइट। तो जरा सुनो, इन दिस केस चैनल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, चैनल पहले से मौजूद है ना, चैनल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, और मैं जस्ट चेक कर रहा हूं पिंच ऑफ का मान कितना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ VGS, the required value of VGS, so that the required value of VGS, so that channel having effective channel width 0, effective channel width 0, effective channel width कितनी है? 0, then this voltage is called as pinch off,
आपको याद होगा VGS बराबर VGS कट ऑफ बराबर पिंच ऑफ, ये एन चैनल जेफेट में भी पढ़ाया था, बोलो राइट। ये दर्शाने की जरूरत तो नहीं है स्टूडेंट्स की चैनल खत्म हो जाएगा और घटेगा और घटेगा और घटेगा और एक टाइम पर एकदम वैनिश हो जाएगा, राइट। और मैंने आपसे कहा था पहले ये जस्ट पिंच ऑफ हम पता कर लेते हैं। क्लियर? हो गया कंप्लीट? फाइन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कैरेक्टरिस्टिक्स बनवाने के लिए जस्ट बेसिक बातों को ले रहा हूं मैं, ठीक है। करें स्टार्ट। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको कॉपी करूं, हेलो हाँ जी बताए, हाँ बताएं। अच्छा अच्छा प्लीज, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। कल बात नहीं हो पाई थी ना अपनी? सॉरी। इवनिंग में फिर बात करते हैं। चलो ओके ओके ओके। हाँ देखो यहां पर VGS कट ऑफ ये जो वैल्यू है, फाइन, ये मैं पहली बार बात कर रहा था। अब मैंने कहा कि यहां पर